नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 20 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले दोस्तों मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि मध्य प्रदेश के काफ़ी प्रमुख दो समारोह होते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश को समारोह तथा नदियों की नगरी एवं साथ ही साथ संस्कृति की धरोहर भी कहा जाता है और इतनी विविधता हमारे मध्य प्रदेश में है, इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तो उसी क्रम में एक और प्रमुख नृत्य और सबसे बड़ा नृत्य समारोह है हमारे मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य समारोह। तो इसका भी शुभारंभ होने वाला है। तो इसका जो शुभारंभ है वह किसके द्वारा किया गया और यह कब से कब तक किया जाएगा, शुभारंभ में कौन कौन सी प्रथम प्रस्तुतियां होंगी और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि यह कौन से नंबर का यह खजुराहो नृत्य समारोह है, जब से यह शुरू हुआ था। और इसी के साथ साथ कुछ इसकी हिस्ट्री पर भी प्रकाश डालूंगा, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब से यह शुरू हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर इसे इम्पॉर्टेंट बनाती है क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर उन्हें प्रमुख रूप से आप देखेंगे उनको पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में बांटा गया है। और आप देखेंगे जो पश्चिमी जो खजुराहो मंदिर है वह वहाँ पर सबसे अधिक मंदिरों की संख्या है और लगभग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद दोबारा से उस पश्चिमी क्षेत्र में जो क्षेत्र है यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों का, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यह खजुराहो नृत्य समारोह। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड अंचल के युवाओं के लिए बुंदेलखंड अंचल के युवाओं के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो यह स्पेशली बुंदेलखंड के जो युवा हैं उनके लिए सेंट्रेड है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है गड़ाकोटा, ऑप्शन नंबर 2 है विदिशा, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गड़ाकोटा। इसलिए स्पेशली आपका जो एक रहली विधानसभा क्षेत्र है उससे संबंधित है, सागर जिले में है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सागर जिले के अंतर्गत आता है गड़ाकोटा और यहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, वह चुनकर आते हैं और उन्हीं के यह क्षेत्र है, वहीं पर यह कार्यक्रम का जो रोजगार मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर गड़ाकोटा से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ की जो रहली जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक साथ 2 कृषि विद्यालय जो विद्यालय हैं वह खोले गए थे, महाविद्यालय। तो एक रहली में खोला गया था और एक दोस्तों छिंदवाड़ा में खोला गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का वह गृह क्षेत्र है। तो यह दोनों जगहों पर ही मध्य प्रदेश में 2018 में इस्टेब्लिश किए गए थे जो कृषि विद्यालय हैं वो। विदिशा सभी को मालूम है, इसका प्राचीन नाम दोस्तों दसाड़ था, भिलसा भी इसे कहा जाता है। और विदिशा आपको मालूम होना चाहिए, अशोक जो 11 वर्ष प्रांतिपाल थे उज्जैन के, तो उनका जो विवाह हुआ था वह विदिशा की सकवंशीय कुमार देवी नामक थी, उनसे इनका विवाह हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, 1972 में से राजधानी बनाया गया था और 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में भोपाल को शामिल किया गया था। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में से शामिल किसके द्वारा किया गया था, हबीदुल्ला नामक जो थे आपके जो नवाब थे उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए थे और उसके बाद में से मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भोपाल आपको सभी को मालूम होना चाहिए कुछ स्टेटेज में बांट दिया गया था उस समय जब पुनर्गठन हो रहा था, ABC। तो भोपाल C पार्ट के अंतर्गत आता था और भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, शंकर दयाल जी थे। और आप इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होना, मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए तो रविशंकर शुक्ल थे, और अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है जैसे कि विंध्य प्रदेश के कौन थे, CP बरार के कौन थे, ग्वालियर स्टेट के कौन थे जिसे आप मध्य भारत के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर भोपाल स्टेट के कौन थे, क्योंकि यह स्टेट से आज़ादी के उपरांत 1956 में हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश जिसे हम देखते हैं वह एग्जिस्ट होता है। तो उसके बाद अगर आप देखें स्पेशली अगर क्वेश्चन आता है आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो सभी को मालूम है रविशंकर शुक्ल। और अगर अलग अलग स्टेट्स का पूछते हैं तो वो आपको बताना है और कौन से स्टेट में क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड अंचल में युवाओं के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेला। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर बुंदेलखंड अंचल में 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील मुख्यालय पर 20 और 21 फरवरी को आयोजित होगा। मेले का आयोजन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा आजीविका मिशन द्वारा II मॉडल कैरियर सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाए, तो किसके द्वारा इस जो समारोह है इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 3 है गृह मंत्री जी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। इनका नाम पूरा नाम क्या है, उषा ठाकुर, और यह मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री, संस्कृत मंत्री भी
यही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा खजुराहो जो महोत्सव है इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। और स्पेशली आपको बताना चाहूँगा खजुराहो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आपको दे देता हूँ। मध्य प्रदेश की प्रथम जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था खजुराहो ही था। कब किया गया था दोस्तों? 1986 में से शामिल किया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे सांची को किया गया था इसमें शामिल। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे 2003 में आप देखेंगे आके भीमबेटका को शामिल किया गया था। और अभी 2 शहरों को शामिल किया गया, यह भी आपको याद रखना है। जो आपकी यूनेस्को के जो हेरिटेज सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के केवल 2 शहर शामिल हैं। एक है दोस्तों ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। इन दोनों को मध्य प्रदेश द्वारा हेरिटेज सिटी के रूप में इन्हें शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश के इन 2 शहरों को। और चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सेकंड इसी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आयोजित होने वाला खजुराहो समारोह कौन से क्रम का है? तो दोस्तों इस बार जो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है खजुराहो समारोह, तो यह कौन से क्रम का होने वाला है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 47वें क्रम का, 44वें क्रम का, 55वें क्रम का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 47वें नंबर का यह जो खजुराहो नृत्य समारोह होगा इस बार यह होने वाला है 47वें। आपको याद रखना है 47वें नंबर का यह खजुराहो नृत्य समारोह होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही यह 1976 से इसे शुरू हुआ था। एक और समारोह है जो इसी समय शुरू होता है भाई दोस्तों, 1976 में ही एक और समारोह शुरू होता है मध्य प्रदेश का अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन उत्सव होता है मध्य प्रदेश का, मैहर में होता है यह दोस्तों। तो यह भी 1976 में ही इसे भी शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं 47वां खजुराहो नृत्य समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 26 फरवरी तक, 22 से 26 फरवरी तक, 23 से 26 फरवरी तक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा 47वां खजुराहो नृत्य समारोह। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चंदेला वंश के राजाओं द्वारा, जो चंदेल वंश था उनके राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जो आप स्पेशली देखेंगे चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नन्नुक नामक एक राजा थे उनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। और यह मंदिर कब बने थे? यह मंदिर बने थे आपके 950 से लेकर 1050 ईस्वी के काल में यह मंदिर बने हुए थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं जिनका मैं विवरण आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहला मंदिर देखेंगे चतुर्भुज मंदिर। तो चतुर्भुज मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यशोवर्मन द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। किसके द्वारा? यशोवर्मन द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका निर्माण किया गया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था मुंज द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको सॉरी दोस्तों, नॉट मुंज द्वारा, इसका जो किया गया था विद्याधर द्वारा। इसको याद रख लीजिए दोस्तों, विद्याधर द्वारा निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? विद्याधर द्वारा। मैंने आपको बता दिया है कंदरिया महादेव का निर्माण विद्याधर द्वारा किया गया था। और यहीं पर आप देखेंगे 64 योगिनी मंदिर भी यहीं पर है। और यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको, प्रमुख रूप से 3 भागों में यहाँ के मंदिरों को बांटा गया है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर को अवॉइड करिए, उत्तर इसके अंतर्गत नहीं है। और जो सबसे अधिक जो मंदिरों की संख्या है वह पश्चिम मंदिर में है, तो यह भी आपको याद रखना है। जितने भी मैंने आपको मंदिर बताए, यहीं पर एक और मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर, वह किसके द्वारा बनाया गया था? गंड देव द्वारा चित्रगुप्त मंदिर बनवाया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, यह दोनों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह बनवाए गए थे धंग राजा द्वारा। इसी वंश के राजा थे धंग, चंदेल वंश के, उनके द्वारा बनाए गए थे। और धंग से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंदेल वंश के, और इन्होंने अपनी समाधि कहां पर ली थी? गंगा यमुना के संगम में जाकर इन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो खजुराहो से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वह सब मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो चलिए आइए देखते हैं खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किस प्रस्तुति से किया जाएगा। तो यह जो समारोह शुरू होगा तो उसमें जो प्रथम प्रस्तुति होगी, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, अगर वो डीप में जाएंगे तो यही पूछेंगे कि किसकी प्रस्तुति से इसका शुभारंभ किया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है गीता चंद्रन एवं उनके समूह द्वारा भारतनाट्यम द्वारा, सेकंड है दीपक महाराज द्वारा कथक की प्रस्तुति से, और थर्ड है दोनों सही, और आपका फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। गीता चंद्रन एवं उनके समूह द्वारा भरतनाट्यम और साथ ही साथ दीपक महाराज के द्वारा जो कथक की प्रस्तुति की जाएगी उसके माध्यम से इसका शुरुआत की जाएगी। अब देखते हैं संस्कृति मंत्री श्री जो ठाकुर हैं वह करेंगे खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत पर्यटन अध्यात्म मंत्री, अध्यात्म मंत्रालय स्टेब्लिश करने वाला दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। और इसी के अंतर्गत जो आनंद विभाग की स्थापना की गई है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। मंत्री उषा ठाकुर विश्व धरोहर खजुराहो के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ करेंगी। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित 47वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 44 वर्षों के बाद, काफी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट होने वाला है, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था दोस्तों,
44 वर्षों बाद यह समारोह एक बार फिर पश्चिमी मंदिर समूह में प्रांगणों में आयोजित किया जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था यहाँ के जो मंदिर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 लाइनों के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हैं। दोबारा से मैं बताऊंगा, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर उसमें नहीं है, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। केवल उत्तर को छोड़ के जितनी भी दिशाएं उन सबको याद रख लीजिए। और याद रखना है केवल आपको यह जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं पश्चिमी मंदिर, यहीं पर सबसे अधिक मंदिरों की संख्या है। और 44 वर्ष बाद, यानी आप काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यह समारोह की 44 वर्ष के अंतराल के बाद यही पश्चिमी समूह के मंदिरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह इसके दर्शकों को मंदिर की आभा के बीच में कलाकारों को नृत्य देखने का मौका मिलेगा। और मोहिनी अप्पम, कुचिपुड़ी, ये सब यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह मध्य प्रदेश का नहीं है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आप देखेंगे केरल, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल है, यक्षगान भी केरल का ही नृत्य है। अब देखते हैं खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिदिन शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसमें निःशुल्क प्रवेश होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ गीता चंद्रन एवं उनके समूह द्वारा भरतनाट्यम और दीपक महाराज द्वारा कथक की प्रस्तुति से होगा। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बांधवगढ़ में से कौन सी नदी गुजरती है। आप हमेशा से याद रखिए, चरण गंगा नदी गुजरती है। तो अगर आपको याद रखना है तो कभी भी भूलने की बात नहीं है, कौन सी रिवर गुजरती है, चरण गंगा गुजरती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है दोस्तों, उमरिया में है। और दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ भी यही है, तो आपको याद रखना है उमरिया का बांधवगढ़ रिजर्व। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बाघ घनत्व किसी राष्ट्रीय उद्यान में, तो वह कौन से में दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे अधिक बाघ घनत्व है। 1968 में से जो दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का, और 1992, 93, 94 के समथिंग इसे, मैं उतना कंफर्म नहीं हूं उसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लगभग 90s के एरा में 92, 93 के समय में अधिकतम टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, तो इसे बनाया गया था। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था दोस्तों, कान्हा केसली को बनाया गया था, आपको याद रखना है। आज का मेरा क्वेश्चन अगेन है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और डीप क्वेश्चन है, और आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे मुझे उम्मीद है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 है, खूनी भंडारा कहां पर है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आंसर देना इसका बुरहानपुर, चंदेरी, ओरछा या दतिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।